आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूँ वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। यह बात राम ने स्वयं कही। तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। धर्म, अर्थ, दंड, भेद, ये नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होते हैं। उन्हीं के प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपने राज धर्म का पालन करता है, किंतु रावण अनीति की राह पर अग्रसर होकर इन सारे गुणों का हनन कर चुका है। इसलिए हे कौशल नरेश, रावण के वो सारे गुण आपके चरणों में आ गए हैं, जिनके धारण करने का अधिकार आप विभीषण जी को प्रदान कर चुके हैं। हे युवराज, ये बताओ कि दशानन के शीश की शोभा, ये राज मुकुट किस तरह तुम्हारे हाथों लगा? कैसे भरी सभा में से लंकेश्वर के मस्तक से उतारकर इसे भैया के चरणों में डाल दिया? हे वीर लक्ष्मण, रावण के शीश का मुकुट उतारने वाला मैं कौन? इसे तो श्री राम प्रभु ने ही स्वयं उसके शीश से उसी दिन उतार दिया था जिस दिन महाराज विभीषण को लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण का लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक किया था। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूँ वो तो राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूँ। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है।